मैं दिवाकर दिव्यांश। जल जीवन मिशन JJM मेरा पथ एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड नोएडा ट्रेनर। साथियों, मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज ज़िले से रहने वाला हूँ। तो प्रयागराज ज़िले में और कौशाम्बी ज़िले में जो ट्रेनिंग का काम है, JJM जल जीवन मिशन ट्रेनिंग का काम है, वो मेरा पथ एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड करा रही है। उसमें मैं एज ए ट्रेनर वर्क कर रहा हूँ और प्रयागराज ज़िले की ट्रेनिंग लगभग समाप्त भी हो चुकी है। कुछ 1-2 ब्लॉक में भी काम रह गया है जो कि चल रहा है। आने वाले 2-4 दिनों में, 1 हफ्ते में लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारी अभी भ्रांतियाँ इसके बारे में, जल जीवन मिशन के बारे में चल रही हैं कि जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं वो चीज़ें क्या है, क्यों होगा, क्या होगा, ट्रेनिंग के बाद क्या होगा, या फिर जो भी ये काम है, यह कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ऐसे ही है, प्राइवेट काम है या कुछ भी। इसके बारे में जो हमें जानकारी है उसके वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ साथियों। तो देखिए, पहली बात तो ये जो जल जीवन मिशन योजना है, यह मिशन है, जल जीवन मिशन यह एक योजना है। यह योजना जो है केंद्र सरकार की योजना है और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें मिलकर के काम करेंगी। साथियों, इसके लिए देखिए, कोई भी काम होता है, कोई भी योजना होती है, उसको करने के लिए जहाँ तक मेरा मानना है कि कम से कम 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिस पे हम वर्क करते हैं, और दूसरी चीज़ उस स्ट्रक्चर पे काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी के आधार पर साथियों, अभी जो काम चल रहा है जल जीवन मिशन में, वो 2 तरीके से स्ट्रक्चर बनाने पे और ट्रेंड मैन पावर के लिए ट्रेनिंग का कार्यक्रम, 2 कार्यक्रम चल रहा है अभी भी। कई गाँव में साथियों टंकी के बनने का काम, स्ट्रक्चर का काम बनने का काम, कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया है। यह प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक साथ में नहीं हो सकता, जैसा आप भी जानते हैं, एक साथ नहीं हो सकता है। तो बजट के अनुसार जो भी जिन गाँवों को चयनित किया जा रहा है, उन गाँवों में टंकी बनने का काम स्टार्ट हो गया है। कुछ गाँवों में सप्लाई भी प्रारंभ हो गई है और उसके बाद जैसे कि हमारे गांव में टंकी भी बन रही है, बन जा रही है। बनने के बाद उस टंकी पे काम करने के लिए हमें ट्रेंड लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में यह ट्रेनिंग का कार्यक्रम चलाया जा रहा है प्रत्येक ब्लॉक में। तो ब्लॉकों में क्या है कि ग्राम पंचायत के स्तर पे एक ग्राम पंचायत में 13 लोगों का ट्रेनिंग अलग अलग ट्रेडों में कराया जा रहा है। जैसे कि 2 इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के, 2 प्लम्बर ट्रेड के, 2 फिटर ट्रेड के और 2 मोटर मैकेनिक, 2 पंप ऑपरेटर और 3 राजमिस्त्री। इस तरह से मिलाकर के टोटल 13 लोगों का प्रशिक्षण कराया जा रहा है साथियों। देखिए, इस जब भी प्रशिक्षण हो जाएगा और उनके बाद प्रशिक्षण के बाद में साथियों, उनको जो भी साथी हमारे ट्रेनिंग लिए हुए, प्रशिक्षण लिए हैं, उन सभी साथियों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा संस्था के द्वारा। और जिन साथियों को ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आने वाले टाइम में उन टंकियों पे वही साथी हमारे वर्क करेंगे। तो इसके लिए आप किसी भी भ्रांति में न रहिए, किसी भी बहकावे में न रहिए, कोई भी बातों में ना आइए। ये आप सुनिश्चित कर लीजिए कि जिन साथी का ट्रेनिंग हो जाएगी, जिनका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वही साथी आगे चल के टंकी पे इस पे कार्य करेंगे। तो देखिए साथियों, जब काम करना स्टार्ट होगा, या जो भी टंकी बनने का काम हो रहा है, या जो भी ट्रेनिंग काम हो रहा है, इसके लिए जो फंड आता है, जो सरकार हमें फंड प्रोवाइड कराती है, वो किस तरह से किन राज्यों में सरकार का, केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का क्या योगदान होता है, क्या हिस्सेदारी होती है, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। तो साथियों, हम बताना चाहेंगे कि देखिए, हमारे ऐसे राज्य जिन राज्यों में जो कि राज्य केंद्र शासित हैं और वहाँ पे विधानसभा नहीं है, उन राज्यों में 100% जो खर्च होगा, जो व्यय होगा, वो केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होगी, वो केंद्र सरकार व्यय करेगी। और केंद्र सरकार के वह मंत्रालय करेंगे जिसमें जो है स्वच्छ जल एवं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत यह फंड जो है आवंटित होगा साथियों। और दूसरे ऐसे राज्य हमारे, जिन राज्यों में केंद्र शासित राज्य हैं लेकिन वहाँ पे विधानसभा भी है, जैसे कि दिल्ली केंद्र शासित राज्य है लेकिन वहाँ पे राज्यसभा भी चलती है, राज्य सरकार भी चलती है। तो ऐसे राज्यों में साथियों
90% जो है हिस्सा व्यय का केंद्र सरकार का होगा, और 10% हिस्सा जो है वो राज्य सरकार अदा करेगी, पे करेगी साथियों। और सामान्य राज्य जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है, ऐसे राज्यों में जो है भारत सरकार की हिस्सेदारी भी 50% की रहेगी और 50% हिस्सेदारी राज्य सरकार की होगी। जैसे कि भारत सरकार की जो भी होगा 50% हिस्सेदारी, वो हमने बताया कि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार 50% हिस्सेदारी होगी, और राज्य सरकार का जो मंत्रालय है वो नमामि गंगे एवं स्वच्छता मिशन, इस मंत्रालय के अंतर्गत यह जो 50% का व्यय होगा उसी के हिस्से में आएगा साथियों। तो इस तरह से हमारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जिले के स्तर पे स्वच्छता समिति, ग्राम पंचायत पेयजल समिति, ब्लॉक के स्तर पे, और जैसा कि हमने भी बताया कि जो 13 हमारे जो यह टेक्निकल रूप से प्रशिक्षित लोग हैं, इसके साथ ही साथ आपके ग्राम पंचायत के स्तर पे, ग्राम पंचायत की जनसंख्या के आधार पे, जैसे जो बड़े गांव हैं उन गांवों में 7 लोगों की जल समिति बनाई जाएगी, जो मध्यम है वहाँ पे 5 लोगों की जल समिति, महिलाओं के जो समूह चल रहे हैं उनके आधार पे समूहों से जो महिलाओं का चयनित किया जाएगा, 5 लोगों का, 7 लोगों का, 3 लोगों का, 4 लोगों का, जिससे जनसंख्या होगी उसके आधार पे एक जल समिति बनाई जाएगी। और आगे के हम जानकारी में बताएंगे कि इस जल समिति का क्या काम होगा, कैसे होगा, और जो हमारे 13 प्रशिक्षित लोग हैं उनका क्या कार्यक्रम होगा, कैसे होगा। धन्यवाद साथियों।